हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद प्रिया। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एमपी कांस्टेबल 2017 में हुए ओल्ड पेपर के जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम एमपी कांस्टेबल के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और पहले जो करंट के क्वेश्चन रहे हैं उनको हम वर्तमान करंट के अकॉर्डिंग उनके आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स, ये 20 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने आपके अपने चैनल एजुकेशन विद प्रिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2017 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ कितने सहयोगी बैंक विलय हुए? तो 2017 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ 5 सहयोगी बैंक विलय हुए थे। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो पशु के लिए एक ब्लड बैंक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। और इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक संबंध थे? तो पोखरण में पहले नाभिकीय विस्फोट के साथ राजा रमन्ना वैज्ञानिक संबंध थे। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और इन्हीं के नेतृत्व में वर्ष 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा संपन्न किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और वर्तमान में 2021 में यह पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तानसेन संगीत समारोह खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है और उन्हीं के मकबरे के पास यह संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना खालिस्तान में स्थित है। तो कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है, जबकि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर 69.32% थी। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 74% है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद खालिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो विश्वनाथन आनंद शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और इनको टाइगर ऑफ मद्रास भी कहा जाता है। इन्हें 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। तो मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर उज्जैन और इंदौर है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, रतलाम, गुना, सागर मालवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा।
तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शब्द ड्यूस किससे संबंधित है? तो शब्द ड्यूस टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और इस शब्द का प्रयोग टेनिस में स्कोरिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमंड द्वारा 1915 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन था? तो पहला गैर अमेरिकी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और इसकी शुरुआत 1927 में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? तो 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और 2019 की महिला एकल में स्पेन की कैरोलिना मारिन ने चीन के ताई त्सु यिंग को हराकर यह खिताब जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक थे। तो ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक अमजद अली खान थे। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। और इनका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार खालिस्तान को प्रदान किया गया था। तो 2016 में समुद्र में असाधारण शौर्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पुरस्कार कप्तान राधिका मेनन को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। और भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन राधिका मेनन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल है। तो उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकार क्षेत्र में भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच विवाद, राज्य व राज्य के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद शामिल है। और संविधान के अनुच्छेद 131 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे टी.एम. कृष्ण और खालिस्तान थे। तो वे भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, वे टी.एम. कृष्ण और बेजवाड़ा विल्सन थे। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर इसका। और यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2019 के लिए यह पुरस्कार भारत के वरिष्ठ पत्रकार एवं एनडीटीवी इंडिया की मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार को प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रसधानियाँ खालिस्तान तरल से भरी हुई गुहिकाएं हैं। तो रसधानियाँ कोशिका रस तरल से भरी हुई गुहिकाएं हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें संग्रहित कहते हैं। तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस को नमी रोधी पात्र में संग्रहित करते हैं। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक लोलाक 8 सेकंड में 60 बार दोलन करता है, इसकी समयावधि कितनी है? तो एक लोलाक 8 सेकंड में 60 बार दोलन करता है, तो इसकी समयावधि 0.13 सेकंड है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी है। तो प्रकाश का अपवर्तन तारों का टिमटिमाना के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। तो वायुमंडल में तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में तेल के कुएं असम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। और एशिया का पहला कुआं असम की डिगबोई में खोदा गया था। डिगबोई शहर को ऑयल नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्हित करें। तो निम्नलिखित में से उत्पादक घास है
ऑप्शन 1 राइट आंसर इसका। हरे पादप मतलब कि घास सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। तो उस एक कवक का नाम एस्परगिलम से जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा। तो नवजात शिशु दूध में प्रोटीन के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेगा। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न में से बना होता है। तो पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण त्वचीय ऊतक का बना होता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। तो मृदा की कृषि करने के उपरांत खाद व उर्वरक डालना कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और कपड़ों के बैगों को हाँ कहें, क्योंकि प्लास्टिक अजैवनिम्नी होते हैं। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया गया है। तो एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को अति परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का कुंचन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज खालिस्तान जोड़ा जाता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत तन्मातार पर जोड़ा जाता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई थी कि वह उसे ना ले जाए, क्योंकि बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु भागों तक जा सकता है। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है इसका। क्योंकि धातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं तथा आवेश सदैव नुकीले भाग से ज़्यादा होता है, इस कारण छाते में लगी धातुओं में बादलों से विद्युत विसर्जन होने का खतरा रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने एमपी कांस्टेबल की ओल्ड पेपर जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे।